डिबेट में आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी, क्या कारण है कि अब तक सस्पेंस बना हुआ है सीएम फेस को लेकर, और ऐसा कहा जा रहा है कि रमन सिंह, शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे, इन तीनों की जगह नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई, और कब तक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स घोषित हो सकते हैं? देखिए, अभी इन तीनों राज्यों में कल तो कोई ऐलान होना संभव नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रविवार को पर्यवेक्षक लोग जा रहे हैं और राजस्थान में सोमवार को, मध्य प्रदेश में सोमवार को। तो अभी जब ये लोग पहुंचेंगे तभी उसके बाद विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। तो फिलहाल अभी कल का दिन तो शनिवार है, रविवार और सोमवार में चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी में, जैसा आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पुरानों को बनाना होता, चिरपरिचित लोगों को, तो अब तक नाम का ऐलान हो गया होता। इसका मतलब यह है कि पुराने लोग नहीं बनेंगे, नए लोगों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने देखिए दूसरे दिन ही उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, वहाँ शपथ भी हो गई। भाजपा में टाइम इसीलिए लग रहा है कि बदलाव होगा, और ये जो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफा दिया है, ये विधायक बने हैं, इनका भी अगर ये मुख्यमंत्री इनमें से नहीं बनता है तो डिप्टी सीएम और मंत्री तो ये बनेंगे। ये तो इसीलिए गए भेजे जा रहे हैं केंद्र से राज्य में दोबारा वापस, कि अब आपको वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ब्रजेश जी, एक बात थोड़ा से जरूर है कि जो भाजपा है उसमें इतना पुराने दूसरे दलों के नेता आ गए कि उसको निर्णय लेने में अब थोड़ा टाइम लगने लगा। और मध्य प्रदेश की स्थिति अगर आप देखें तो वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी का साथ दिया था और सरकार बनी और चली, तो अब हो सकता है कि उनका भी कुछ कल्याण हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरा नाम वो भी उभर कर आए मुख्यमंत्री के रूप में। और आपने देखा भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया है अपनी ही सरकार में, तो दूसरे दल से आने वाले लोग भी बीजेपी मुख्यमंत्री बनते हैं, और उन्होंने भी अपनी परिपाटी बदली है। राजस्थान में नाम चल रहा था कि ओम माथुर, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे, लेकिन ये जो बात आई कि अब सत्ताधारी दल के लोग ही विधायक छुपाने लगे हैं, रिसॉर्ट में बैठाने लगे हैं, तो ये बात थोड़ा से निगेटिव हो सकती है। लेकिन इन सब नामों की इतर राजस्थान में एक नाम सुनील बंसल का भी आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री अचानक से बनाए जा सकते हैं, और वो हालांकि संगठन के आदमी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो जिसको हाईकमान चाहे उसको बना सकता है। बहुमत की सरकार बनी है तो कोई खतरा तो है नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है चमत्कारिक रूप से, जो सबको चौंका सकता है। ब्रजेश जी, जब इतने पर्यवेक्षक हैं तो निर्णय तो उनको पहले से मालूम होगा, और जिनको नहीं बनना है, जो दावेदार हैं, उनको भी मनाएंगे, वो बताएंगे कि भाई हंगामा हल्ला न करना, आगे मिलेगा मौका। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, दिलचस्प है कि इस देश में जितने बड़े बड़े नेता थे विपक्ष में, खास तौर से कांग्रेस में, उन सब का धीरे धीरे बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। बीजेपी में बहुत सारे नेता कांग्रेस से और विभिन्न दलों से आ गए हैं, और जो कर्मठ बीजेपियन हैं वो बोरा बिछाने काम कर रहे हैं। तो एक थोड़ा से बाहरी लोगों को जो तुरंत उपहार देने की परंपरा चल पड़ी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को निराश करती है। तो ये एक अंतर आप देखेंगे। वैसे सुरेंद्र भाई आज बैठे हैं, और एक चुटकुला मैं सुना दूं कि इन्हीं की तरह हमारे कांग्रेसी दोस्त थे। एक दिन बाजार में वो सब्जी खरीद रहे थे, तो बाजार में उनकी पुरानी प्रेमिका भी दिख गई। तो उनके साथ एक बच्चा था, तो मैडम ने बच्चे से कहा, बेटा सामने मामा हैं, इनको नमस्ते करो।
तो बच्चे ने माँ की ओर देखा, मजबूरी में नमस्ते किया, लेकिन मामक जाते ही सवाल किया कि मम्मी इतना तो आपने बाजार में आलू भी नहीं गिना जितना अब तक अपने आपने मामा गिनवा दिए। तो मामाओं का बड़ा रोल है। तो इसी तरह से है सब हालात सियासत की। बहरहाल बच्चे बहुत होशियार हैं आज के ज़माने में, और जनता भी होशियार है, पार्टियां भी होशियार है। आपको देख कर लगता है वीरेंद्र जी कि आप होशियारी क्या है, मतलब तो आपको देख के लगता है। बहरहाल सुनिएगा, मुनव्वर राना साहब ने बहुत मशहूर शेर लिखा है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है, कौमों के सिर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही मंजर देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों,